दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तुतुन गायन ब्लॉग्स। मेरा नाम है तुतुन गायन। मैं मस्कट में रहता हूँ करीब 27 साल से। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक से बात कर रहा हूँ जो लोग गल्फ में नौकरी करता है, गल्फ अरब देश में नौकरी करता है, उन लोगों का एक हकीकत बात बता रहा हूँ जो आप लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ बहुत लोग देखा गया सालों साल रहता है, जब आता है शायद सोचता है 2 साल 4 साल निकालने के बाद मुल्क में चला जाऊंगा, कुछ ना कुछ बिजनेस करूंगा, अपना कुछ ना कुछ करूंगा, इधर आके कुछ पैसा से जमा करके फिर उधर जाके कुछ बिजनेस करूंगा। लेकिन इधर आने के बाद कुछ ना कुछ कारण के वसत वो फंस जाता है। मतलब कोई किसी ने जबरदस्ती आपको फंसाता नहीं, अपना हकीकत ऐसा होता है, अपना फैमिली का, अपना काम काज का, अपना घर का माहौल जैसा होता है, इस वजह से वो फंस जाता है। जैसा कि आदमी लोग सोच के आता है कि मैं कुछ पैसा जमा कर लूंगा, उस जमा करने के बाद उस पैसा से कुछ बिजनेस करूंगा। लेकिन इधर आया कोई भी काम, लेबर का काम हो, कोई स्किल जानता है, ड्राइविंग का काम, वेल्डिंग का काम, कोई मैसन का, या कोई जो काम जानता है, उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, मेनली जो जानता है काम। लेबर लोग भी काम करता है, और जो लोग कुछ ना कुछ हाथ का काम जानता है। तो मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर का हाथ का काम जानता हूँ, मेरे पास एक लाइसेंस है, ठीक है। इसका बहुत वैल्यू होता है, गल्फ कंट्री में नौकरी करने के लिए बहुत अच्छा वैल्यू होता है इसका। उसके बाद किसी लोगों के पास वेल्डिंग का काम जानता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, कोई मैसन का काम जानता है, उसको एक्सपीरियंस होता है। इस वजह से वो लोग जितना दिन जाएगा थोड़ा उसका सैलरी बढ़ता है। बाद में कुछ पैसा जमा कर लिया, उन लोग में छुट्टी में जाता है, उधर देखा गया पहले तो कोई कर्ज करके पैसा उधार लेके किसी से कैसे भी आता है। उसके बाद मुल्क में जाके वो कर्ज भी चुकाता है, उसके बाद कुछ रहता नहीं। छुट्टी जब जाता है कुछ ना कुछ सामान लेके जाता है, कुछ ना कुछ किसी को देता है। जब आप छुट्टी में जाओगे तो बहुत लोग आपको मुंह हाँ करके बैठ रहता है कि वो बहुत माल कमा के लेके आया, तो सब मांगने आता है, कुछ बोलने आता है, किसी को उधार देना पड़ता है, किसी को भाई बहन रिश्तेदार होता हो, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो देखेगा उसका जेब में कुछ खाली हो गया, फिर जो सोचा था जमा करके रखेगा ना, तो नहीं कर पाते। तो मुल्क में इधर आने के बाद अपने आप को खूब थोड़ा बड़ा लगता है कि हम थोड़ा अच्छा काम करेगा मुल्क के लिए, या कुछ ऐसा सोचेगा, कुछ महान का बनने की कोशिश करता है। तो मेरा सोच ये है कि मेरा जो तजुर्बा है, महान बनने का मत कोशिश करो, कंजूस बन जाओ। अगर आप कंजूस बन जाओगे तो आप कुछ ना कुछ जमा कर पाओगे। इसको उसको देखे, इस तरह लोग है, भाई बहन है, सब है। तो मेरा देखा, बहुत लोग देखा, करीब 25 साल 30 साल बाहर काम करता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि आपको बाहर आने में, इधर बहुत गर्म देश है, मेहनत बहुत है, काम बहुत है, आप पैसा थोड़ा जमा, कम से कम आप जो कमाते हो उसका 20% जमा करके रखो, जो हम लोग नहीं किया। उसके बाद पैसा खर्चा कैसे होता है देखिए। आप सोचा कि मैं मुल्क में जाके कुछ बिजनेस करूंगा, कुछ करूंगा। मुल्क का माहौल ऐसा नहीं है। आप इधर आने के बाद इधर का एक माहौल है, जैसे इधर का एकदम क्लीन माहौल। कैसे क्लीन? आप इधर नौकरी कर रहे हो, सैलरी आ रहा है, महीने पे सैलरी आ रहा है, आप खर्चा कर रहे हो, मुल्क में भेज रहे हो, आप कोई नकली झंझट नहीं है, जो नौकरी है वही कर रहे हो, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम पे पैसा आता है, सब कुछ होता है। मुल्क में जब भी आप कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह करने जाओगे तो वहाँ बहुत टाइप का प्रॉब्लम आता है। जैसा फैमिली लोग हाँ करके रहता है, कैसे इसके रास्ते लूट लो, ठीक है। इतना हकीकत मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन हकीकत है। फैमिली में बहुत लोग हो सकता है। उसके बाद फैमिली का खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। आप मुल्क में जब शादीशुदा हो गया, फैमिली मुल्क से जब इधर आ गया, उसके बाद पैसा भेजते हो, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। पहले अगर जहाँ 10,000 खर्चा था, उधर 20,000 हो जाएगा, खर्चा भी बढ़ जाता है। उसके बाद आप मुल्क में छुट्टी में गया, कुछ ना कुछ बिजनेस करने का सोचा, बिजनेस किया, जैसा मैं भी किया था, लेकिन आपको फैमिली का खर्चा देना ही पड़ेगा ना। उस बिजनेस में तो उस टाइम फायदा नहीं मिला, आपको पैसा जमता नहीं।
तो दोस्तों पैसा जमता नहीं। अगर आपने कुछ जमा करके भी कुछ दुकान वगैरह डाल लिया तो आपको देखा गया कि उधार बहुत होता है, क्योंकि आप जब इधर से उधर जाओगे तो बहुत डिफरेंस हो जाता है आपका माइंड, आप सीधे साधा हो जाते हो। बिजनेस करने के लिए जो वहाँ का माहौल है, अपना मुल्क में जो माहौल है, आपको बहुत कंजूस होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसा लोग ऐसा भेष भरना पड़ता है। इधर ऐसा नहीं है। इधर का बिजनेस हो, इधर का काम का जो एकदम सीधा सीधा होता है। जो रूल्स है फॉलो करो, पेपर्स वर्क करो, अपना बिजनेस करो, काम करो, सब कुछ करो। अपना देश में कोई रूल्स का नहीं होता। पेपर्स वर्क करो ना करो, कोई लोग होगा आपको पैसा लेके आपको उधार लेके 2 दिन अच्छा खाना खाएंगे, कुछ कर लेंगे, फिर उधार हो जाएगा। बाद में आप जो स्टॉक करके लेके आया उसमें भी बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए 2-4 साल में आपको कोई खास जमता भी नहीं है। बिजनेस करने जाएगा तो आपको कम से कम 6 महीना 1 साल आपको बिजनेस स्टे करने के लिए टाइम लगता है। उस टाइम आपको घर में कैसे खर्चा दोगे, घर में खर्चा देना पड़ता है। इस वजह से आपको बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी काम करना मुश्किल होता है। फिर आपके पास हुनर है ना, ऐसा आपके पास मैं ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी के पास वेल्डिंग है, उसे काम मालूम है, फैशन का काम मालूम है, तो क्या सोचता है इतना मगजमारी क्यों करे भाई, चले फिर जिधर गल्फ में गया था उधर नौकरी करे। क्योंकि आप मुल्क में बिजनेस करने जाकर बाद में देखेगा आपको उधार बहुत हो गया, उधार चुकाना है, उससे अच्छा गल्फ में नौकरी करे, जैसा था वैसे ही अच्छा है, इधर दिमाग खराब क्यों करे। उसके अलावा मुल्क में खर्चा बहुत है, कोई शादी है तो उसको तोहफा देना पड़ेगा, आपको बीमार है उसको छुट्टी है, उसको छुट्टी रख काम काज बंद करना पड़ेगा, आपको किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ आपको वहाँ जाना पड़ता है, रिश्तेदारी देखना पड़ता है। ये सब झंझट में आप फंस जाओगे, बिजनेस वगैरह कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ, जो लोग बहुत कंजूस होता है, स्ट्रांग होता है, वो लोग करके कोई कर पाता है। नेचुरली मोस्टली अगर 100 में से 80 लोग भी कुछ कर नहीं पाते, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, किसी का 30 साल भी हो जाता है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, उम्र हो जाता है, फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता। जैसे मैं 27 साल हो गया, मैंने एक बिजनेस डाला, लेकिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जो बिजनेस डाला वो काम मुझे मालूम नहीं था। मैं एक रेस्टोरेंट डाला, मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, रेस्टोरेंट डाल के फायदा क्या हुआ। मैं सोचा था वो एरिया में नहीं है रेस्टोरेंट, तो मैं एक रेस्टोरेंट डाला, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, जो छोटे मोटे दुकान, खाने का दुकान नंबर डाला था, चाइनीज खाने वाला का। मुझे काम मालूम नहीं था, मैं लेबर का भरोसे में काम किया। आज लेबर आता है, कल नहीं आता है, दिमाग खराब हो रहा था। बाद में खर्चा भी बहुत था, कभी कभी नया दुकान है, सेल नहीं होता, अच्छी तरह खाना पीना, अच्छी तरह चाइनीज फूड ठीक बना नहीं पाता लेबर लोग, मैं कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं ना। तो जो भी बिजनेस करना है मुल्क में, आपको नॉलेज, वो उसमें नॉलेज होना 100% नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको सब कंट्रोल करना है। याद रखने का कि क्या खराब दे रहा है, क्या सामान ले रहा है, कितना पैसा प्रॉफिट है, कितना पैसा उसको कीमत लगाओ, ये सारी चीज आपको जानकारी होना चाहिए। किसी के भरोसे में आप मत करो। अगर कुछ करना है तो पार्टनरशिप में करो, तो ये पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम होता है, दोनों का माइंड मैच नहीं होता, तो इस वजह से कर नहीं पाता। लेकिन ऐसा बात नहीं कि कोई कर नहीं पाता, कोई आगे कर रहा है, लेकिन उसको नॉलेज होना चाहिए, वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको बैकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, बैकिंग, चाहे रिश्तेदार का हो, माँ बाप का हो, रिश्तेदार का हो, बैकिंग होना चाहिए। अगर आपको बैकिंग नहीं है आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एक बात है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा था कि आदमी लोग क्यों इतना साल फॉरेन में रहता है, परदेश में रहता है, मैंने गल्फ कंट्री में रहता है। इसका एक ही रीजन है, आप यहाँ रहते रहते यहाँ का माहौल में आप ढल गए हैं, आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो। लेकिन माइंड में सोच होता है कि मैं मुल्क में जाके कुछ ना कुछ करूँ, फैमिली के साथ रहूँ। ये फैमिली की जो चाहत है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर पाते, ना इधर का रहता है, इधर का कुछ नहीं कर पाते, ना मुल्क में कुछ नहीं कर पाते, इससे आपका उम्र ढल जाता है। तो मैं पहली बात बताऊं, जो लोग इधर नौकरी करने आता है, उनको पहले सोच के लेना चाहिए, मैं क्या करूंगा, इधर आके कुछ ना कुछ बिजनेस करूंगा, नौकरी करो, उसके बाद बिजनेस भी शुरू कर दो, चांस मिले, कि नौकरी का पैसे से कुछ होता नहीं। उसके बाद नहीं तो आप पहले सोच लो, मैं कंजूस बन जाऊं, पैसा ज्यादा फालतू का खर्चा ना करूं, मुल्क में कुछ ना कुछ बिजनेस करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसा सोच के पहले ही आप डिसाइड कर लो, फिर आगे कुछ कर सकते हो। और एक बात मोस्ट, जो मैं पहले भी बोला था, पैसा जितना भी कमाई करो 30% आप जमा करो, क्योंकि यही जमा हुआ पैसा आपको जिंदगी में काम आएगा। 30% आप जमा करो हर महीने पे, फिर आप कुछ कर पाओगे। सारे पैसा दे दोगे, सारे पैसा खर्चा हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
तो ये छोटा सा एक वीडियो बनाने का था, बोलने का था आपको, थोड़ा सा मैसेज देने का था, ताकि आप बाद में पछताओ मत। पहले आप जानकारी ले लो, जानकारी कर लो, पछताओ मत। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा जो चैनल है ये भी ग्रो हो जाए। मैं देखिए ये नौकरी करते करते ये चैनल भी डाला ताकि कुछ ना कुछ हो, तो मेरा मोनेटाइज तो हो गया। तो आप लोगों का दुआ से, आप लोगों का आशीर्वाद से अभी मैं आगे देखता हूँ क्या किया जाए। ठीक है, और ये वीडियो यही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज आलोचना करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो रखता हूँ भाई, थैंक यू, जय हिंद। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि तुरंत आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू।